स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड या बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर या फिर बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए आप किस तरह से लेसन प्लान तैयार करेंगे सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पर हमने हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत और ये आपका दैनिक जीवन में विज्ञान, ये आपका साइंस है, ठीक है, कंप्यूटर, यहाँ तक कि हमने लेसन प्लान को लेकर के बात कर ली है। इनको हमने कंप्लीट करा दिया, यानी 1 to 12 तक की हमने लेसन प्लान को लेकर के बात कर ली है। अगर आपको सीरियल वाइज लेसन प्लान देखने हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। आज के इस वीडियो में हम एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन से जो आपका इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय है उससे हम लेसन प्लान तैयार करेंगे। तो ये लेसन प्लान बीएड थर्ड सेमेस्टर चूँकि 6th, 7th और 8th क्लास से बनेंगे तो इसे आप बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए बना सकते हैं और स्पेशली आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए इसे बनाएंगे। इसके अलावा भी हमने कई सारे लेसन प्लान को लेकर के बात की है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज लेसन प्लान देखने को मिलेंगे। बीएड थर्ड सेमेस्टर, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो असाइनमेंट फाइलें हैं वो मिलेंगी, सेकेंड सेमेस्टर की फाइलें, थर्ड फोर्थ सभी की फाइलें मिलेंगी। इसी तरह से डीएलएड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की सारी चीज़ें मिलेंगी, यानी सारी असाइनमेंट फाइल, चार्ट, वाइवा फाइल, ठीक है, ऑब्जर्वेशन फाइल, रिपोर्ट राइटिंग, ये सभी चीज़ें मिलेंगी। चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे आज के लेसन प्लान को लेकर के, जो कि है 13 नंबर का इस्लाम का भारत में आगमन। तो ये रहा हमारा पाठ योजना संख्या 13। आप नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं या फिर कॉपी कर रहे हैं तो आप लाइन से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आप सीरियल वाइज ऐसे ही चीज़ें मेंशन करेंगे। दिनांक, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट मेंशन रहेगी। कक्षा यानी क्लास आप 7th से बना रहे हैं तो 7th डालेंगे। विषय है आपका इतिहास और नागरिक जीवन, ठीक है, ये आपके एसएसटी का ही पार्ट है। उसके बाद कालांश यानी पीरियड कौन सा चल रहा है तो यहाँ पर 6 पड़ा है, आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो चाहे डाल सकते हैं। और अवधि यानी टाइम पीरियड 35 मिनट दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग 30 to 45 मिनट डिवाइड करके लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही कॉपी कर लीजिएगा डेट को छोड़ करके। उसके बाद आएगा हमारा प्रकरण यानी जिसे आप टॉपिक कहते हैं। टॉपिक है इस्लाम का भारत में आगमन, तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले डालेंगे सामान्य उद्देश्य यानी जिसे आप जनरल एम्स कहते हैं। सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए तो इसमें आप विषय से संबंधित सामान्य जानकारियाँ बच्चों को देते हैं जिनका प्रयोग बच्चे अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है छात्रों की इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में कल्पना एवं चिंतन के साथ साथ तर्कपूर्ण वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों को प्राचीन समय में घटित घटनाओं की जानकारी देना। तो ये हो गए सामान्य उद्देश्य जो कि विषय से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट आएगा विशिष्ट उद्देश्य यानी जिसे आप स्पेसिफिक एम या हिंदी में विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। इसमें आप छात्रों को टॉपिक से रिलेटेड जानकारी देंगे, जो भी आपका टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड ही आप स्पेसिफिक नॉलेज या एम को लेकर के चलेंगे। इसमें आप लिखेंगे छात्रों को इस्लाम का उदय एवं भारत में उनके आगमन के बारे में जानकारी देना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सहायक सामग्री। उसके बाद आप डालेंगे सहायक सामग्री यानी जिसे आप टीएलएम कहते हैं। टीएलएम की बात की जाए तो इसमें आप टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे, यानी आपने टॉपिक से संबंधित जो भी आपका टॉपिक है उसका चार्ट आपने यूज़ में लाया है तो उसको आप सहायक सामग्री में लिखेंगे। इसके अलावा श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड वर्क, चाक, डस्टर, पॉइंटर, मार्कर, फ्लैश कार्ड, जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे आप टीएलएम में शो करेंगे। नेक्स्ट आएगा पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। छात्र या छात्राओं को पहले से क्या कुछ पता है टॉपिक से रिलेटेड, तो सभी छात्र उपरोक्त विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी इतिहास और नागरिक शास्त्र जो विषय है उससे संबंधित कुछ जानकारियाँ बच्चों को है। ये है बच्चों का पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। उसके बाद हम डालेंगे इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस यानी पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न निकलवाने के लिए जो हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं उनको हम लिखेंगे। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन। इसमें आप मिनिमम 3 प्रश्न या मैक्सिमम आप 5 प्रश्न पर प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों किन्हीं 2 धर्मों के नाम बताइए। बच्चों ने बताया हिंदू और मुस्लिम। सेकंड क्वेश्चन आपने फिर से बच्चों से पूछा मुस्लिम लोग जो प्रार्थना करते हैं उसे क्या कहते हैं। बच्चे कहेंगे नमाज कहते हैं।
फिर आपने थर्ड क्वेश्चन किया इस्लाम धर्म क्या है, या फिर नमाज से रिलेटेड ही आप प्रस्तावना प्रश्न बना सकते हैं कि इस्लाम धर्म में नमाज का क्या महत्व है, या इस्लाम धर्म में नमाज को क्या कहा गया है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा, यानी यहाँ पर बच्चे जो है वो समस्या उत्पन्न करेंगे चीज़ों को बताने में। यहीं से आप अपने उद्देश्य कथन को लेकर के चलेंगे जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। इसमें आप लिखेंगे बच्चों आज हम इस्लाम धर्म में आने वाली महत्वपूर्ण बातों के बारे में विधिवत चर्चा के जरिए अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से जो आपका उद्देश्य कथन रहेगा वो आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्न यानी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन। इसमें आप अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। टॉपिक से रिलेटेड आप विकासात्मक प्रश्न भी कर सकते हैं या फिर सीधे अपने शिक्षण बिंदु को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को इस्लाम धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो इसमें आप अपने टॉपिक को शुरू कर सकते हैं। इस्लाम धर्म में भारत में उसका आगमन, शिक्षण क्रिया, यहाँ पर छात्र अध्यापिका क्रिया रहेगी यानी टीचर्स एक्टिविटी रहेगी, ठीक है। और दूसरी तरफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स यानी छात्र अनुक्रिया या छात्र क्रिया। इसमें छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो होंगी कक्षा की अपने टॉपिक को शुरू कर रही होंगी, इस्लाम धर्म के बारे में या उनके आगमन के बारे में बता रही होंगी और इस चीज़ को छात्र अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। टॉपिक को पढ़ाने के बाद आप विकासात्मक प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न बीच में डाल करके 2-4 प्रश्न भी पूछ सकती हैं बच्चों से टॉपिक से रिलेटेड, कि जैसे कि यहाँ पर आप पूछ सकते हैं पहला प्रश्न इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं इस्लाम धर्म का भारत में आगमन कब हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप विकासात्मक या बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद आएगा श्यामपट्ट कार्य जिसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क कहते हैं। इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके वाइट स्पार्कल पेन से चीज़ें वैसे ही मेंशन करेंगे जैसे कि आप फर्स्ट पेज पे करते हैं, डेट, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, ठीक है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन जो है टॉपिक से रिलेटेड आप शो कर सकते हैं श्यामपट्ट कार्य के लिए। और अगर आपके पास ब्लैक चार्ट नहीं है तो ब्लैक स्केच से आप ऐसे ही बॉक्स बना करके उसमें आप चीज़ें मेंशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा निरीक्षण कार्य यानी जिसे आप सुपरविजन वर्क या ऑब्जर्वेशन वर्क कहते हैं। इसमें आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे जहाँ आपके छात्र या छात्राएं श्यामपट्ट कार्य अपनी कार्य पुस्तिका में उतार रहेंगे होंगे, ठीक है। और आप आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता भी करेंगे। तो ये हो जाएगा निरीक्षण कार्य। नेक्स्ट आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें आप अपने टॉपिक का जो कि आपने पढ़ाया है उसका रिवीजन करवाएंगे कक्षा में ही। तो उससे टॉपिक से रिलेटेड आप प्रश्न दे सकते हैं कि इन्हीं 2 सूफी संतों के नाम बताओ, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, ठीक है। इस तरह से आप मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 प्रश्न कर सकते हैं। लास्ट में आएगा गृह कार्य यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं। इसमें आप बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं जैसा कि पहला है हिजरी संवत कब प्रारंभ होता है, दूसरा है तहकीक हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह से आप गृह कार्य बच्चों को देंगे और नेक्स्ट डे इसे आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो लेसन प्लान नंबर 13 था वो कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाठ्य योजना संख्या 14 को लेकर के, जो कि आपका इतिहास और नागरिक जीवन विषय से संबंधित रहेगा और टॉपिक रहेगा नदी घाटी की सभ्यता। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा और उम्मीद है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।